अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूँ आपके टीचर साइदा शबीर और आप देख रहे हैं एस इकॉन इनसाइट। आज के लेक्चर में हम माशियात में रियाजियाती आलात ख़ासकर मसावात का इस्तेमाल के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मसावात के बारे में जानने से पहले अलजबरी जुमला या अलजब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अलजब्रिक एक्सप्रेशन या अलजबरी जुमला ऐसी इबारत को कहते हैं जिसमें मुतग़य्यरात वेरिएबल्स जैसे एक्स, वाई, ज़ी, कांस्टेंट जैसे 2, 10, 30, 100 और साथ में अलजब्रिक साइंस अलजबरी अलामतें जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं। यानी जब हम अलजब्रिक रकूम को जमा तफरीक के अमल के ज़रिए से आपस में मिलाते हैं तो एक अलजबरी जुमला बनता है। 3x प्लस 5 ये अलजबरी जुमला है। मसावात से मुराद दो अलजबरी जुमलों की बाहम बराबरी का इजहार है, यानी दो अलजबरिक एक्सप्रेशंस को हम एक दूसरे के बराबर करते हैं। बराबरी के इजहार के लिए हम इक्वल का साइन इस्तेमाल करते हैं जो मसावात की रमजी अलामत है। मिसाल के तौर पर अगर हम दो अलजबरी जुमलों जैसे 3x माइनस 9 और x प्लस 6 इनको आपस में बराबर करें तो हम मसावात की शक्ल में इनको इस तरह से लिखेंगे x प्लस 6 इज इक्वल 3x माइनस 9। अगर कोई अलजबरी जुमला सिफर के बराबर है जैसे 3x प्लस 6, उसको लिखने का तरीका हमारे पास है 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मसावात की इकसाम यकदर्जी मसावात यकदर्जी मसावात ऐसी मसावात होती है जिसमें मौजूद मुतग़य्यर की नामालूम मिक़दार या क़ुव्वतनुमा ज़्यादा से ज़्यादा एक हो, जैसे 3x माइनस 12 इज इक्वल 0। दो दर्जी मसावात देखें, यकदर्जी मसावात क़ुव्वतनुमा का दर्जा 1 है, दो दर्जी मसावात दो क़ुव्वतनुमा का दर्जा 2 है। यानी ऐसी मसावात जिसमें मुतग़य्यर की बड़ी से बड़ी क़ुव्वतनुमा की मिक़दार 2 हो, उसे दो दर्जी मसावात कहते हैं। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल 0। यहाँ पे हमारे पास मुतग़य्यर की क़ुव्वत 2 है तो ये दो दर्जी मसावात है। थर्ड वन है हमज़ाद मसावातें। अगर एक से ज़्यादा मुतग़य्यरात किसी मिक़दार में मौजूद हों तो वो हमज़ाद मसावातें होती हैं। जैसे हमने पहली मसावात देखी ax प्लस बी, वेरिएबल की मिक़दार 1 है, क़ुव्वतनुमा आपके दो दर्जी मसावात में वेरिएबल की मिक़दार दो दर्जी मसावात में भी वेरिएबल की मिक़दार 1 है। लेकिन जब हमारे पास वेरिएबल या मुतग़य्यरात ज़्यादा हो जाए तो वो हमारे पास हमज़ाद मसावातें ऐसी मसावातें जिनमें नामालूम मिक़दारों की तादाद 1 से ज़ायद हो और इनकी कीमतें सब मसावातों पर दुरुस्त साबित हों, ऐसी मसावातें हमज़ाद मसावातें कहलाती हैं। यकदर्जी मसावात का हल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यकदर्जी मसावात वो मसावात होती हैं जिसमें क़ुव्वतनुमा नामालूम मिक़दार का क़ुव्वतनुमा ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो। यकदर्जी मसावात को हम दर्ज तरीक़ा से हल कर सकते हैं, जैसे 3x माइनस 12 इज इक्वल 6। 3x इज इक्वल 12 माइनस जब राइट साइड पे जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, हमारे पास प्लस का साइन हो जाएगा। उसके बाद हम 3x को 3 से डिवाइड कर देंगे, इसी तरह से 12 को 3 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आएगा 3 4 12 4। सो x इज इक्वल 4। यकदर्जी मसावात का ग्राफ मालूम करने के लिए हमारे पास जो भी इक्वेशन होगी, जैसे यहाँ पे मिसाल के तौर पे y इज इक्वल टू x प्लस 3, यहाँ पे हम x की कुछ वैल्यूज़ अज्यूम करेंगे। जैसे हम 0 सेंटर वैल्यू लेते हैं तो 0 से कुछ लेस वैल्यूज़ -1 -2 और 0 से कुछ प्लस वैल्यूज़ 1 2 3 लेते हैं और इन वैल्यूज़ के ज़रिए से y की कीमत मालूम करते हैं। जैसे जब हमारे पास x 0 है, 2x 0 प्लस 3, 2 0 0 प्लस 3। बस जब x की वैल्यू 0 है तो हमारे पास y की वैल्यू
3 आएगी। इसी तरह से जब x की वैल्यू 1 है, 2 1 सा 2 + 3 5 आएगी। इसी तरह से जब x की वैल्यू 2 है, 2 2 सा 4 + 3 7। जब x की वैल्यू 3 है, 2 3 सा 6 + 3 9। इसी तरह से नेगेटिव वैल्यूज को भी चेक करेंगे। x की वैल्यू -1, 2 1 सा 2, -2 3 -2, हमारे पास आंसर आता है 1। इसी तरह से जब x की वैल्यू -2 है, 2 2 सा 4, -4 + 3 -1। अगर इन वैल्यूज को हम प्लॉट करें तो हमारे पास -1 +1 3 5 7 एंड 9, और इन वैल्यूज को ज्वाइन करने से हमारे पास स्ट्रेट लाइन में कर्व आएगा। बस हम कह सकते हैं ये एक दर्जी मसावात का ग्राफ हमेशा खत मुस्तकीम में होता है। दो दर्जी मसावात हम पहले जान चुके हैं। जब किसी मसावात में नामालूम मिकदार की कुव्वत 10 से ज़्यादा 2 हो तो वो दो दर्जी मसावात कहलाती है। वो दर्जी मसावात को दो तरह से हल किया जाता है। एक है अज्जाए ज़रबी के ज़रिए से, दूसरा है फार्मूला की मदद से। अज्जाए ज़रबी के ज़रिए से हल करने के लिए मसावात के 3 हिस्से किए जाते हैं, ए बी एंड सी। इसके बाद सी और ए का हासिल ज़रब लिया जाता है। जैसे इस इक्वेशन में 2x² को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए, -2x², ए सी हमारे पास हासिल हो जाता है। अब हमने बी या दरमियानी हिस्सा को इस तरह से डिवाइड करना है कि जब हम उनको मल्टीप्लाई करें हमारे पास ए सी हासिल हो, जब हम उनको प्लस या माइनस करें या मजमुआ हासिल करें तो हमारे पास बी हासिल हो, जो कि एक्स है। हमने यहाँ पर दरमियानी हिस्सा को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, दैट इज 2x - x के बराबर है। अब 2x - x को अगर हम मल्टीप्लाई करें हमारे पास ए सी के इक्वल आता है, जो है -2x²। लेकिन अगर हम इनका मजमुआ लें तो हमारे पास b के इक्वल आता है, जो कि x है। तीसरे मरहले में हम अपने फैक्टर्स में से कॉमन को फैक्टर आउट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2x है कॉमन, इनसाइड हमारे पास रह जाएगा x + 1 ब्रैकेट क्लोज। अब हम यहाँ पे कॉमन लेंगे -1, तो हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट में x + 1। हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं, 2x - 1 एंड x + 1। 2x - 1 को सॉल्व करते हैं। 2x - 1 इज इक्वल 0। 1 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। 2x इज इक्वल +1। 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, सो x इज इक्वल 1/2। x + 1 से वैल्यू लेंगे, 1 राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, x इज इक्वल -1। हमारे पास दो आंसर आते हैं, एक x इज इक्वल -1 और एक है x इज इक्वल 1/2। दो दर्जी मसावात को दर्जन फार्मूला के जरिए से भी हल किया जा सकता है, दैट इज x इज इक्वल -b + स्क्वायर रूट b² - 4ac/2a। इंटरनेशनल फार्मूला है दो दर्जी मसावात को हल करने के लिए। हमने अपनी प्रीवियस इक्वेशन में चेक किया, दो दर्जी मसावात को बज़रिया फार्मूला हल करने के लिए दोबारा से 3 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं अपनी इक्वेशन को, a b एंड c। a इज इक्वल टू, b इज इक्वल 1 एंड c इज इक्वल -1 है। और इन वैल्यूज़ को फार्मूला में पुट करने के बाद सॉल्व किया जाता है। और यहाँ पे इस इक्वेशन के हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं बज़रिया फार्मूला सॉल्व करने से, x इज इक्वल -1 एंड x इज इक्वल 1/2। याद रखें, अज्जाए ज़रबी के ज़रिए से, फैक्टराइजेशन के ज़रिए से क्वेश्चन सॉल्व किया जाए या फार्मूला के ज़रिए से, हमारा आंसर दो दर्जी मसावात का हमेशा सेम आता है। दो दर्जी मसावात का ग्राफ, दो दर्जी मसावात का ग्राफ तकरीबन 22वीं शक्ल का पैराबोला, उर्दू के हरफ नून गुन्ना या इंग्लिश के हरफ
यू की शक्ल का होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास मसावात है 4x² - 2। x को वैल्यूज देने से हमारे पास y की वैल्यू आती है। अगर इन वैल्यूज को आप गौर से देखें तो हायर वैल्यू से कम होते होते 34, 14, 2, -2 और फिर उसके बाद नेगेटिव से होती हुई दोबारा से पॉजिटिव वैल्यूज आ जाती हैं। अगर आप मुतगय्यर y की वैल्यूज को गौर से देखें तो ये हायर वैल्यू से कम होते होते लोअर वैल्यू और दोबारा इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वैल्यूज पहले कम होती हैं, एक ख़ास लेवल तक कम होने के बाद दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाती हैं। इसी वजह से इनका जो ग्राफ होता है वो हाफ बेसवी शक्ल का या पैराबोला शक्ल का होता है। अगर इन वैल्यूज़ को प्लॉट किया जाए तो हमारे पास y x एक्सिस -x -y एक यू शक्ल का ग्राफ आएगा, जिसे हम बेसवी ग्राफ या फिर पैराबोला कर्व भी कहते हैं। हमजाद मसावातें ऐसी मसावातें जिनमें नामालूम मिकदारों की तादाद एक से ज़्यादा होती है, जैसे दो नामालूम मिकदारें x y हो सकती हैं या नामालूम मिकदार वेरिएबल x y z हो सकती है। नामालूम मिकदारों की तादाद ज़्यादा होती है और इनकी हासिल करदा कीमत तमाम मसावातों पे सही सादिक आ जाती है, तो ऐसी मसावातों को हम हमजाद मसावातें कहते हैं। इन मसावातों का जब हम हल निकालते हैं तो वो हल सारी की सारी मसावातों के ऊपर मुकम्मल साबित होता है। इन मसावातों का हल तमाम मसावातों पर सही सादिक आता है। हमजाद मसावातों को हल करने के लिए हमारे पास कम से कम दो मसावातों का होना लाजिम है। हमजाद मसावात को हल करने के लिए आमतौर पर दो तरीके ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें से एक मेथड है साकत करने का तरीका और दूसरा है इस्तबदाल का तरीका। हमजाद मसावात को हल करने के लिए पहला तरीका है साकत करने का तरीका। दो इक्वेशंस दी गई हैं 4x + 3y = 7 एंड सेकंड इक्वेशन है 2x - 2y = 9। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से और सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 8x + 6y = 14 और सेकंड इक्वेशन है 8x - 8y = 13। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास आंसर आया है 14y = -22। अब यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। y = -11/7। y की इस वैल्यू को मसावात 1 में y की जगह पे प्लेस करने से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम इसको 4x + 3 y की जगह पे -11/7 पुट करें और फिर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है x = 41/14। बस हमारे पास y = -11/7 और x = 41/14 है। इस्तबदाल का तरीका। इस्तबदाल के तरीका में किसी एक मुतगय्यर की कदर मालूम करके उस कदर को दूसरे मुतगय्यर में दर्ज किया जाता है और इस तरह से दूसरे मुतगय्यर की कीमत भी मालूम की जाती है। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं 4x + 3 = 7 और सेकंड इक्वेशन 2x - 2y = 9। अब इस इक्वेशन से 2x को हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं तो हमारे पास आ जाता है x = 2y + 9/2। यहाँ पे हम y को 2 से डिवाइड कर देंगे और डेफिनेटली 9 को भी डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा x = y + 9/2। अब इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने से 4x + 3 = 7। x की जगह पे हमने x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, y + 9/2 + 3 = 7 और इसको जब हमने मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व किया है तो हमारे पास y का आंसर आ रहा है y = -11/7। अब हम y की इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। y की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने और सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आता है x = 41/14। इस तरह से हमारे पास इस्तबदाल के तरीके से x की वैल्यू 41/14 और y की वैल्यू -11/7 हासिल होती है।
डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये तर्जीम सवाल, दो तर्जीम सवाल या हमज़ाद मसावात से मुताल्लिक किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप इन टच फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। हाफिज़।